Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely Pakistan, India's best bet. पाकिस्तान इंडियाज बेस्ट बेट जो है बेसिकली इस आइडिया की तरफ ही इशारा कर रही है कि एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है इस पूरे रीजन में। साउथ एशियन रीजन की बात की जा रही है जिसके अंदर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स देखने को मिल रही है। और बेसिकली जो एक लंबे अरसे से दुश्मनी चलती आ रही है, जिसका जो पर्टिकुलरली सेंटर बना हुआ है वो जम्मू और कश्मीर का डिस्प्यूट है। और इंडिया के अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान जो है वो इंडिया की प्रोग्रेस में जो है एक हाइंड्रेंस की तरह है, एक रुकावट की तरह है कि वो ग्लोबल पावर बनने में उसकी एक हाइंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। तो वही यहाँ पर यही सजेस्ट किया जाएगा कि इस नैरेटिव के हवाले से कि जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ, स्पेशली जो कश्मीर का डिस्प्यूट है, तो इंडिया के लिए यही है कोशिश की जाए कि वो फोकस करे अपनी एस्पिरेशंस पे, कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ दे, रीजनल इन्फ्लुएंस बरकरार रखे अपना और ग्लोबल रिकग्निशन लेकर आए। तो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। पीसफुल को एग्जिस्टेंस एक दानिस्ता वे फॉरवर्ड है इन मसाइल्स को हल करने के लिए जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। और इसमें मजीद ये भी बताया जाएगा कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है इंडिया का, ठीक है, तो वो इस चीज को किस तरह से डिफाइन करता है, किस तरह से लेकर चलता है, ये प्रॉब्लम, ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उनको रिजॉल्व करवाता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आती है वो है एस्पाइनेज। एस्पाइनेज जो है वो बेसिकली जासूसी को कहते हैं। जासूसी की जो प्रैक्टिस होती है, ठीक है, जो यानी ऑब्टेन की जाए इंफॉर्मेशन किसी भी प्लान या एक्टिविटीज की जो कि फॉरेन गवर्नमेंट की हो या ऑर्गेनाइजेशंस की हो। ठीक है जी। स्टैंड्स ऑफ ऐसे सिचुएशंस को कहते हैं जो कि दो पार्टीज जो कन्फ्रंट कर रही हो, तसादुम का शिकार हो, आमने सामने हो जाए। ठीक है। उसके अलावा डिस्पैरेज आ जाता है। डिस्पैरेज का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, या फिर आप किसी के सामने जो है ऐसे इस तरीके से क्रिटिसाइज करें कि उसको स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल शो कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेसेशन आ जाता है। सेसेशन का मतलब होता है कि ऐसा एक्शन जिसका खात्मा, मतलब जिस जो किसी चीज के खात्मे की तरफ लेकर जा रहा हो। जैसे कि सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो था, पूरी कंट्री से अलग कर दिया गया, तो हम सेसेशन कहेंगे उसको। नेक्स्ट हमारे पास बायलैटरल आती है। बायलैटरल का मतलब होता है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर एक ऐसी फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है जिसमें कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, ठीक है, रवायती और गैर रवायती जो तरीकेकार हैं वो सारे ब्लेंड होता है, मिक्सचर होता है उनका। जीडीपी आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये टोटल वैल्यू होती है सर्विसेज की या गुड्स की एक कंट्री जो अपनी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर प्रोड्यूस करता है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी। ठीक है। इसका मकसद यही होता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके ज्यादा फैलाव को रोका जाए और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट किया जाए। उसके बाद द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, एनएसजी। ठीक है। एनएसजी का मतलब यही है कि वो प्रिवेंट करता है प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स को। ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स को ज्यादा से ज्यादा फैलाने से रोका जाए। उसके बाद ना ही उनको जो है वो एक्सपोर्ट किया जाए। ठीक है। उसके अलावा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड आ जाता है। इसका मतलब होता है ये एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें यूएस है, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर फोकस करते हैं ये। उसके बाद अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है जिसमें अनडिवाइडेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसका मतलब यही है कि जो मॉडर्न डे है ना, इसमें इंडिया के अंदर जो है तमाम चीजें शामिल हो। अखंड भारत के अंदर इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, ये तमाम सिर्फ एक हिस्सा हो, इनमें कोई डिवीजन ना हो। इसको अखंड भारत का कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहते हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती हैं जो कि इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी जाती हैं, सेपरेशन लेने के लिए, या फिर सेपरेशन किसी भी वजह से लेना चाह रहे हो तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये जो है प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन ही का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बरकरार रखे। उसके बाद हमारे पास एफएटीएफ आता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आ जाती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। इसका मकसद भी यही होता है कि कॉम्बैट करे, मनी लॉन्ड्रिंग को रोके, ठीक है, और टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग है उनको उनको देखे, उनको टैकल करे, उनके मसले मसाइल को देखे और इनसे रिलेटेड जितने भी थ्रेट्स हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर उनको टैकल करे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी आ जाता है। ये भी प्राइमरी ऑर्गन है यूएन का, मेंटेन करने के लिए होता है ये इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को। उसके बाद आर्टिकल 370 एंड 35A है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है, जिसके तहत जो इंडिया के अंदर जम्मू और कश्मीर का इलाका है, जो रीजन है ना, ठीक है, उसमें उनको खुद मुख्तारी की हैसियत हासिल थी। ठीक है। इसके तहत आर्टिकल 370 35A के तहत। ठीक है जी। नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस। ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन से मुराद यही है कि दो कंट्रीज के दरमियान जो डिप्लोमेटिक या स्ट्रैटेजिक या इकोनॉमिक रिलेशन है ना वो बहाल हो जाएं। उसके बाद जियो स्ट्रैटेजिक आ जाता है। जियो स्ट्रैटेजिक जो है वो कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी और स्ट्रैटेजी का। ठीक है। तो ये थे इसके थीम्स। तो हमने इसके डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं।
The events since 1947 wars espionage standoff attempts to embarrass and disparage each other actions reactions arms and nuclear race secession of East Pakistan। ठीक है, जो इवेंट्स है 1947 से वॉर के चलते आ रहे हैं, जासूसी भी हमें देखने को मिलती है, स्टैंड्स ऑफ हैं, एक दूसरे के सामने तसादुम थे, ठीक है, खड़े होते हैं, तसादुम मुतसादम है पाकिस्तान इंडिया। ठीक है, बहुत सारी एम्ब्रास जो है अटेम्प्ट्स भी की गई, डिस्पराज करने की कोशिश की गई एक दूसरे को, ठीक है, जैसे कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई। उसके बाद डिफरेंट एक्शंस हुए, डिफरेंट रिएक्शंस हुए, आर्म्स एंड न्यूक्लियर रेस चलती आई है। उसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान की अलैदगी हुई, अलैदगी को ही बेसिकली सेसेशन कहा जा रहा है। सेवरल बायलैटरल डिस्प्यूट पर्टिकुलरली द फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द डिस्प्यूटेड जम्मू एंड कश्मीर एलिगेशंस। ठीक है, सेवरल बायलैटरल यानी दो तरफा डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, खसूसी तौर पर उनकी हम जम्मू कश्मीर का मसले को देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो काउंटर एलिगेशन लगाई गई इंटरफेयर की इन ईच अदर अफेयर्स के, वो एक दूसरे के अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करते हैं। टेररिज्म कपल्ड विद द रिसेंटली रीइंफोर्स्ड हाइब्रिड वॉरफेयर हैव एस्टैब्लिश्ड एट लीस्ट वन फैक्ट बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। उसके अलावा टेररिज्म जो कपल किया गया है उनमें बता रहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर भी स्टैब्लिश हुई है, कि जो है वो रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड जाकर ये फैक्ट है कि ये जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर भी एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नजर आ रही है हमें इन दोनों के कंट्रीज के दरमियान। इंडिया हैज विटिंगली और अनविटिंगली मेड पाकिस्तान अ क्लासिक एनिमी। इंडिया ने विटिंगली और अनविटिंगली दोनों तरीके से ही पाकिस्तान को एक क्लासिक एनिमी बनाया हुआ है। ठीक है, रवायती हम दुश्मन कह सकते हैं इसको। एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन ऑफ एंगेजिंग इन एंड एन ऑल आउट 21st सेंचुरी वॉर। ठीक है, इसमें ऑप्शंस देखेंगे जो 21st सेंचुरी वॉर के अंदर एंगेज हैं। इंडिया नाउ प्रिस्क्राइब्ड Sun Tzu who centuries ago advised that the supreme art of war was to subdue the enemy without fighting। तो ये अब यहाँ पे हाइब्रिड सी वॉरफेयर ही नजर आ रही है, जिसमें संतोषू ने जो है सेंचुरीज पहले ही ये कह दिया था कि सुप्रीम आर्ट क्या होता है जंग का, यही होता है कि फाइट किए बगैर ही आप अपने दुश्मन को झुका दो। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन इंडियाज जीडीपी इज अ लिटिल ओवर $3 ट्रिलियन। ठीक है, 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उसके साथ ही इंडिया की जो जीडीपी है वो लिटिल है, ओवर $3 ट्रिलियन। ठीक है, डोमिनेटिंग द साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट एंड प्रॉक्सिमिटी विद द इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स। ठीक है, डोमिनेट किया हुआ है साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट पर, प्रॉक्सिमिटी भी यही है इसके साथ के इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स हैं यहाँ पर। कंट्री हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, कंट्री भरा पड़ा है नेचुरल रिसोर्सेज से। इज अ पार्टी टू एवरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सच एज द एनपीटी एंड द एनएसजी। ठीक है, और ये जो है वो पार्टी है तमाम इंटरनेशनल एग्रीमेंट की सिवाय जो एनपीटी और एनएसजी के। अलोंग साइड जापान जर्मनी ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका इट इज एन aspirant candidate for the permanent membership of the UN Security Council। ठीक है, अलॉन्ग साइड हम देखें जापान जर्मनी और ब्राजील को, साउथ अफ्रीका को, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पायरेंट कैंडिडेट्स हैं परमानेंट मेंबरशिप हासिल करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। इन अदर वर्ड्स इंडिया हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बिकमिंग अ रियल वर्ल्ड पावर। तो ये इंडिया के पास तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एक रियल वर्ल्ड पावर बनने के लिए। वाई हैजंट इट बिकम वन, तो वह क्यों नहीं बना, और वाई इज द वर्ल्ड नॉट सीइंग इट बिकमिंग वन, तो दुनिया इसको देखता बनता हुआ क्यों नहीं देख रही, इवन आफ्टर सीइंग इट एडवांसमेंट इन वेरियस फील्ड, हत्ता कि इसकी बहुत सारी वेरियस फील्ड्स के अंदर जो एडवांसमेंट हो चुकी है। द आंसर इज सिंपल, तो आंसर उसका बिल्कुल सिंपल है। इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नॉन कंप्लाइंट नेबर ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर कॉल्ड पाकिस्तान, जो कि जिसके एग्जिस्टेंस है, जो कि इसके वेस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद है, जो उसका नेबर है वो है पाकिस्तान, यही वजह है। इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड नो कंट्री पोजेस एनी थ्रेट टू इंडिया इन एनी मैनर व्हाट्सोएवर। ठीक है, इमीडिएट नेबरहुड की बात की जाए, कोई भी कंट्री जो है वो इतना पोजेस नहीं कर रहा थ्रेट इंडिया के लिए, ठीक है, किसी भी मैनर में। हाउ एवर शेयरिंग अ बॉर्डर ऑफ 2659 किलोमीटर एंड 3190 किलोमीटर with China and Pakistan respectively keep it strategically occupied mostly on account of its non-flexible standpoints on border issues and claims over disputed areas। ताहम जो हम देख सकते हैं 2659 किलोमीटर का और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और 3990 किलोमीटर का जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इनमें ही हम देख सकते हैं कि नॉन फ्लेक्सिबल स्टैंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, और बॉर्डर इश्यूज हैं, और उनके क्लेम्स हैं डिस्प्यूटेड एरियाज के ऊपर। यही वजूहत हैं कि इसके साथ इसकी स्ट्रेटजी जो है इस तरीके से बन रही है। ड्यू टू पॉलिटिकल कंपलियंस और लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड इमेजिनेशन टू ग्रो एंड इम्प्रूव। ठीक है, अब ये भी वजूहत हैं कि पॉलिटिकल कंपलियंस हैं, ठीक है, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ लैक
है, लैकिंग है जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है उसकी, गहराइयों की और इमेजिनेशन की, के ग्रो और इम्प्रूव करने के लिए इंडिया हैज़ नॉट कम टू टर्म विद द ग्राउंड रियलिटीज, जो है वो ग्राउंड रियलिटीज पर इंडिया नहीं आया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कम्पीटिंग विद चाइना। जब स्पेशली हम देखें तो चाइना के साथ उसकी कम्पीट करने की बात होती है, और इट ड्रीम्स ऑफ अखंड भारत, और उसके अलावा जो इसका ड्रीम है, एक ख्वाब है अखंड भारत का, अनडिवाइडेड इंडिया का, पॉजिटिंग दैट मॉडर्न डे इंडिया, जो कि अब मॉडर्न डे इंडिया में पॉजिट किया जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका एटसेट्रा और वन नेशन, तमाम वन नेशन होंगे उसके ख्वाब के अकॉर्डिंग। आइडियली स्पीकिंग, आइडियली ही अगर देखा जाए तो बिफोर ज्वाइनिंग द क्वाड 12U2 एंड अदर सच अरेंजमेंट्स, ठीक है, इसको ज्वाइन करने से पहले क्वाड को, ठीक है, और दूसरी जो इस तरह की अरेंजमेंट्स हैं, इट माइट हैव विश टू एड्रेस सर्टेन क्रूशियल इश्यूज एट होम, तो उसे ये चाहिए कि ख्वाहिश करनी चाहिए कि जो सर्टेन इश्यूज उसके घर के अंदर है उनको सॉल्व करवाया जाए, दैट इज द वेरियस सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जैसे कि बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल आर्म्ड सेपरेटिस्ट फैक्शंस हैं, ठीक है, मल्टीपल आर्म्ड की सेपरेटिस्ट फैक्शंस हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, बिहार में, आंध्र प्रदेश के अंदर, मिजोरम में, मणिपुर और नागालैंड में। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मीन्स पर्टिकुलरली नथिंग फॉर द ओवर 1 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया if it allocates less than 5% of its budget to education, ठीक है, एडवांसमेंट देखें टेक्नोलॉजी में, इसका मतलब यही है प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ, ओवर 1 बिलियन पीपल के लिए इंडिया में एलोकेट किया, कम 5% से कम है बजट एजुकेशन में, हैज एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ओवर 23%, और ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उनका वो 23% से भी ऊपर है, फेसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, और हर तरह के एनवायरमेंटल इश्यूज को फेस कर रहा है, हैज ओनली वन बेड फॉर एवरी 2,000 persons एंड यूरेनियम इज बीइंग सोल्ड इन एन ओपन मार्केट, और हर जो है 2,000 पर्सन के लिए सिर्फ एक बेड यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा यूरेनियम जो है वो सोल्ड हो रही है ओपन मार्केट में। पैराडॉक्सिकली the allocation of over $65 billion shows the level of importance the country accords to its defense. Paradoxically देखें हम तो allocation जो है वो तकरीबन $65 बिलियन से ओवर जो है वो शो करती है लेवल को, इम्पोर्टेंस की कंट्री का डिफेंस के ऊपर, ठीक है, यानी कि डिफेंस के ऊपर वो इतनी allocation है उसकी। Is this huge expenditure to undertake excursions into hitherto unexplored areas for economic purposes, or is it to defend its border? तो यहाँ पर यही कि ये एक्सपेंडिचर जो है, ये जो ह्यूज एक्सपेंडिचर है बहुत ज्यादा दिफा के ऊपर वो लगा रहा है, तो ये इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए है, उस एरिया को कवर करने के लिए या फिर डिफेंड करने के लिए अपने बॉर्डर को, सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है। The 2 decade stay of US and NATO forces in Afghanistan and their hastily implemented withdrawal plan have some lessons to learn. तो जो 2 डिकेड से यूएस का स्टे था नेटो फोर्सेस का अफगानिस्तान के अंदर, तो हेस्टली इम्प्लीमेंट हुआ, विड्रॉ हुआ, ठीक है, प्लान, तो उनसे हमें जो है इनको बहुत से लेसन जो है वो सीखने चाहिए। द लेसन्स लर्न फ्रॉम द 1962 वॉर विद चाइना वर रिविजिटेड बाय द इंडियन आर्मी इन इट्स रीसेंट क्लैश विद इट्स चाइनीज काउंटर पार्ट इन द गलवान वैली, तो लेसन उनको लर्न करने चाहिए। 1962 की वॉर भी जो चाइना के साथ हुई थी रिविजिट करना चाहिए। जो इंडियन आर्मी है उनको इस क्लैश को देखें, जैसे कि अभी क्लैश है इसका चाइनीज काउंटर पार्ट पे गलवान वैली पे। इन एनी केस, तो हर केस में ही इंडिया नोज दैट इट माइट टेक डिकेट्स टू कम्पीट विद चाइना, कि उसको बहुत से डिकेड लगेंगे कम्पीट करने के लिए चाइना के साथ, इन द रियल सेंस ऑफ वर्ड, ठीक है, अगर रियल सेंस ऑफ वर्ड में हम देखें तो। इंडिया डज नॉट डिजायर टू कंकर पाकिस्तान, इंडिया ये नहीं चाहता कि वो कंकर करे पाकिस्तान को, इट सिंपली कैन नॉट, ये बिल्कुल नहीं सिंपली तरीके से नहीं कर सकता। इट ओनली विशेज टू हैव अ कंप्लाइंट नेबर्स जस्ट लाइक अदर सार्क कंट्रीज टू फोकस ऑल इट्स अटेंशन टू चाइना एंड परस्यू इट्स एम्बिशंस ऑफ बिकमिंग अ फ्यूचर वर्ल्ड पावर। इसके सिर्फ एक ख्वाहिश है कि वो कंप्लाइंट नेबर जो हैं जैसे कि सार्क कंट्रीज हैं वो फोकस करना चाहता है अपना अटेंशन जो है वो चाइना की तरफ, और परस्यू करना चाहता है अपनी तमाम ख्वाहिशात को एक फ्यूचर की वर्ल्ड पावर बनने के लिए। पाकिस्तान से एवरी वेरी एग्जिस्टेंस एंड इट्स रिफ्यूजल टू टेक डिक्टेशन फ्रॉम इंडिया और एलिमेंट्स, ठीक है, पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है और उसके अलावा जो उसका इनकार है कि वो किसी किस्म की इंडिया की डिक्टेशन को नहीं मानेगा, ये एलिमेंट्स हैं दैट न्यू दिल्ली फाइंड डिफिकल्ट टू कोप विद, जिसमें जो कि इंडिया के लिए यानी न्यू दिल्ली के लिए बहुत डिफिकल्ट है उन प्रॉब्लम से लड़ना। इंडिया शेयर पावर इज नॉट गोइंग टू हेल्प इट इन एनी वे एज द बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया, तो जो शेयर पावर है ना इंडिया की वो उसको हेल्प नहीं कर रही है किसी भी बैलेंस ऑफ पावर के लिए साउथ एशिया के अंदर, क्रिएटेड बाय पाकिस्तान 1998, जो पाकिस्तान ने 1998 में क्रिएट की थी, वुड मेक इट अ थिंक 100 times बिफोर फोर्सिंग एन ऑल आउट वॉर ऑन इट्स वेस्टर्न नेबर, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं कि 100 टाइम जो है वो उसको सोचना पड़ेगा इस तरीके से वेस्टर्न नेबर के हवाले से इंडिया को। द स्ट्रेटेजी टू सबड्यू पाकिस्तान थ्रू tactical moves of hybrid warfare or taking provocative actions or launching disinformation campaigns or creating embarrassment for Islamabad in FATF, UN, SARC and other regional international forums have not worked either। जो स्ट्रेटेजी है उसकी सबड्यू करने के लिए पाकिस्तान को
डिफरेंट टेक्टिकल मूव्स के जरिए से, हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए से, प्रोएक्टिव एक्शंस के जरिए से, उसके अलावा जो गलत इन्फॉर्मेशन को लॉन्च कर रहा है, कंपेन्स चला रहा है और एम्बेरसमेंट जो है क्रिएट कर रहा है इस्लामाबाद के लिए, एफएटीएफ में, यूएन में, सार्क में, डिफरेंट रीजनल इंटरनेशनल फोरम्स में। ठीक है, तो वो जो है किसी भी तरह से वो काम नहीं किया उन्होंने। द बिगेस्ट हर्डल बिटवीन इंडिया एंड इट्स मार्च टूवर्ड्स बिकमिंग अ वर्ल्ड पावर इज, तो इंडिया के रास्ते में जो रुकावट है वर्ल्ड पावर बनने के रास्ते में, तो देयर फॉर इट्स परपेचुअल एनिमोसिटी विद पाकिस्तान, तो उसकी यही है, दर हकीकत यही है चीज कि वो इसकी बरकरार जो दुश्मनी चलती आ रही है पाकिस्तान के साथ वही है। एंड इन द हार्ट ऑफ दैट एनिमोसिटी लर्क्स द जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूट जो है वो इसकी दुश्मनी के अंदर लर्क्स है। ठीक है, उनके मतलब आप देख सकते हैं हार्टनिंग इशू बना हुआ है। इफ नॉट फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, इंडिया में कंसिडर्ड एड्रेसिंग द कश्मीर डिस्प्यूट फॉर सेक ऑफ इट्स ओन फ्यूचर, तो अगर पीपल के लिए नहीं कश्मीर के, तो इंडिया को कंसिडर करना चाहिए कश्मीर को, लाजमी तौर पर कश्मीर डिस्प्यूट को सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, द इवेंट्स ऑफ अगस्त 2019 एंड टेम्परिंग विद आर्टिकल 370 एंड 35A हैव नॉट बीन एबल टू रिमूव कश्मीर फ्रॉम आइदर द यूएनएससी एजेंडा और द साउथ एशियन जियो स्ट्रेटेजिक कन्वेस्ट। ठीक है, तो जो इवेंट हुआ था 2019 के अंदर, जिसमें 370 और 35A के आर्टिकल को उन्होंने हटाकर अटोनमस सिचुएशन जो कंडीशन थी कश्मीर से छीनने की कोशिश की थी, लेकिन वो एबल नहीं हो सका, रिमूव नहीं कर सका कश्मीर से किसी तरह से भी, ना ही यूएन के एससी सिक्योरिटी काउंसिल का जो एजेंडा है उसमें से कश्मीर को निकलवा सका, और ना ही जो साउथ एशिया की जो स्ट्रेटेजिक कन्वेस्ट है, ठीक है, उसमें से उसको खारिज कर सका। इफ कश्मीर इज टेकन आउट ऑफ द इक्वेशन, अगर इक्वेशन में से उसको टेकन आउट कर दिया जाए कश्मीर को, तो द रिजल्टिंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस वुड बेनिफिट द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज इन एवरी सेंसेस ऑफ द ऑफ वर्ड। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइजेशन होगी ना रिलेशंस की दोनों कंट्रीज के लिए, दोनों कंट्रीज के लोगों के लिए भी, ठीक है, तो वो हर सेंस में जो है वो बेहतर हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है। पाकिस्तान इज परहैप्स द बेस्ट बेट इफ इंडिया डिजायर्स टू बिकम एन इकोनॉमिक पावर इन द ईयर्स टू कम। पाकिस्तान दर हकीकत जो हम देख सकते हैं कि एक बेस्ट बेट है इंडिया के लिए, डिजायर जो कर रहा है कि इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है आने वाले सालों में, इसलिए पाकिस्तान उसके लिए इंपॉर्टेंट है। द इमर्जिंग सिनेरियो इन अफगानिस्तान एंड द मिडल ईस्ट वुड ओनली एनहांस पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक वैल्यू, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग एनर्जी एंड ट्रेड कॉरिडोर ऑफ द रीजन। जो इमर्जिंग सिनेरियो है अफगानिस्तान के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, वो एनहांस कर सकता है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वैल्यू को, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वैल्यू, जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है, तो इस वजह से खसूसी तौर पर एनर्जी के वाले से देखें, ट्रेड कॉरिडोर देखें रीजन के अंदर, तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस और ज्यादा एनहांस हो सकती है। पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल ट्रेड इटसेल्फ पुट्स बोथ कंट्रीज इन अ म्यूचुअली एडवांटेजुअस पोजीशन, और पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल जो ट्रेड है, दोनों दो तरफा जो ट्रेड है, तिजारत है, वो दोनों ही को एक कंट्रीज को एक ज्यादा फायदेमंद पोजीशन की तरफ लेके जा सकती है। द वर्ल्ड हैज बीन सेवरल प्रीवियसली अनथिंकेबल इवेंट्स टेकिंग प्लेस सच एज द disintegration of the Soviet Union and the fall of the Berlin Wall, France, Germany becoming allies and subsequently forming the powerful European Union। तो वर्ल्ड जो है हमेशा से सेवरल प्रीवियसली अनथिंकेबल इवेंट्स देखती आई है, होते आए हैं, जिस तरह से डी इंटीग्रेशन हुई सोवियत यूनियन की, उसके बाद फॉल हुआ बर्लिन वॉल का, फ्रांस और जर्मनी जो एलाइज बन गए थे। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से पावरफुल यूरोपियन यूनियन की भी फॉर्मिंग हुई थी। तो ये तमाम इवेंट्स हैं जो कि दुनिया देखती आई है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज द ओनली प्रूडेंट वे टू मूव फॉरवर्ड एंड पेव द वे फॉर अ हेल्दी एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो पीसफुल जो को एग्जिस्टेंस होती है ना, कि जियो और जीने दो वाली पॉलिसी जो है, ठीक है, यही एक दानिस्ता एक वे हो सकता है आगे बढ़ने का, मूव फॉरवर्ड करने का, और रास्ता बनाया जा सकता है, इस तरीके से हेल्दी एनवायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। इफ पीएम नरेंद्र मोदी इज सिंसियर टू द पीपल ऑफ इंडिया, अगर नरेंद्र मोदी जो है वो सिंसियर हुआ इंडिया के लोगों के लिए, तो ही शुड एड्रेस एंड सॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट, तो वो उसे करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, सॉल्व करवाना चाहिए कश्मीर डिस्प्यूट को, एंड हैव हिज नेम एनग्रेव्ड इन गोल्डन लेटर्स इन हिस्ट्री, और अपना नाम जो है वो सुनहरे वर्ड्स के अंदर, लेटर्स के अंदर जो है हिस्ट्री के अंदर लिख देना चाहिए। इन दिस वे, और इसी तरह से जो है फ्यूचर जनरेशन विल पुट दिस हिज नेम जस्ट नेक्स्ट टू गांधी, इसी तरह से जो उनकी जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, वो गांधी के बाद उसका नेम लिखेंगी, एंड रिमेंबर हिम एज अ विजनरी लीडर ऑफ इंडिया, और उसी जो है विजनरी लीडर भी समझेंगी। ठीक है जी, और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आईआर में भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि बायलैटरल रिलेशंस है इंडिया एंड पाकिस्तान के, करंट अफेयर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।